बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, दोस्त के नाम ख़त, जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात, इस हवाले से हम आज ख़त करेंगे। आगाज़ इम्तहानी मरकज़, तारीख़ आप लिखेंगे और तारीख़ और महीने के दरमियान में ख़त्मा की अलामत देंगे। इम्तहानी मरकज़ के बाद किसी किस्म की कोई अलामत नहीं आती। प्यारे दोस्त असद, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे रिदाइया और फ़िजाइया जो है इसकी अलामत आ सकती है और मुखातिब कर रहे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, आप लगा सकते हैं। आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दफ़ा रिदाइया की अलामत और दूसरी दफ़ा ख़त्मा की अलामत भी लगाई जा सकती है। ख़त का आगाज़ करेंगे। आप उनकी खैरियत दरियाफ़्त करें, अपनी खैरियत से जो है उनको बाखबर करें और बेहतर है कि आप किसी की बीमारी का ज़िक्र इसमें कर सकते हैं या आज कल जो ये फैली हुई है वबा, इसी हवाले से बातचीत कर सकते हैं और फिर मौजू की तरफ इसी तरह से हम आएंगे कि जिस्मानी वर्जिश जो है वो किस तरह से इंसान को बीमारियों से निजात दिलाती है। इंसानी जिस्म जो है वो एक मशीन की मानद है। जैसे मशीन के अंदर भी उसको अगर तेल या ग्रीस वगैरह वक्त पर ना लगाएं तो क्या होता है कि वो जम जाती है और उसका काम जो है वो सुस्त पड़ जाता है मशीनों का। तो मशीनों को बाकायदा रखने के लिए उनको वक्त पर तेल वगैरह जो है वो लगाया जाता है। ऐसे इंसानी जिस्म है जिसमें अगर वर्जिश इंसान ना करे तो उससे इंसानी जो अज़ा हैं वो मुंजमद होना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का इंसान जो है वो शिकार होने लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पर मैदा की बीमारी, जैसे आजकल खाने पीने की वो जो है वो खुराक नाकिस होती है, इस कदर जो है वो खालिस खुराक नहीं मुयस्सर, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मैदा जो है वो उससे मुतासिर होता है। या जिस तरह से हमारी खुराक जो है वो रोज़मर्रा खुराक ही बदल चुकी है। घर के बने हुए खाने बच्चे पसंद नहीं करते और होटलिंग और घर बैठे बैठाए ऑर्डर दिया और पिज़्ज़ा बर्गर और इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं जो मैदे को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी हवाले से आप बात कर सकते हैं कि मैदा जो है वो मुतासिर होता है, खुराक को सही तरीके से जो है वो हज़म नहीं करता। और या आप ये बता सकते हैं कि जो लोग वर्जिश नहीं करते उनका जिस्म जो है वो किस कदर जल्दी मुतासिर होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मौसम बदलता है, बीमारी का हमला होता है, तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और इस सब से जो है वो इंसान का मिजाज भी ख़राब होने लगता है। तो इसी तरह से ये जो वबाएँ हैं और इसमें भी आप देख लें कि जो नतीजा निकाला गया वो यही है कि जो लोग अपनी खुराक का खालिस घरेलू खुराक खाते हैं, कुदरती माहौल में रहते हैं, रोज़मर्रा जो है वर्जिश से या जिस्मानी वर्जिश की जो है वो करते हैं या जिस्मानी काम करते हैं, वो इस वबा से उसी कदर कम जो है वो उनका तनासुब रहा है मुतासिर होने का। तो इस सब पे आपने ख़त लिखते हुए इसमें आप हवाला जात भी बेटा दे सकते हैं। एक हवाला मैंने ये शेर लिखा है, जो वर्जिश हमेशा करे बेदरंग होता है, बग़ैर सुस्ती के, बग़ैर जो है वो वक्फे के, हो पीरी में उसकी जवानी का रंग, तो बुढ़ापे में भी वो जवान रहता है चूँकि उसकी वर्जिश जो है वो उसको ऐसे, जैसे आपने सर सैयद अहमद ख़ान को पढ़ा कि वो खाने पीने के खुराक के मामले में और वर्जिश करने के मामले में, चलने फिरने के मामले में किस कदर जो है वो जिस्मानी मुशक्क़त करते और इसी तरह से वो बुढ़ापे तक ऐसे थे जैसे कोई जवान बुढ़ा हो। ऐसे ही एक और शेर है, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसमें भी बेटा ये शेर मिर्ज़ा गालिब के नाम के साथ जो है वो मुंसलिक किया जाता है, जो गलत है। ये शेर सालिक का है, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, और तंदुरुस्ती में भी तन को अलग और दुरुस्ती को अलग लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही फिर आप अपने ख़त का इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम पे लिखेंगे वस्सलाम, आपका दोस्त, आपकी सहेली अलिफ बे जीम। आप कोई फ़र्ज़ी नाम भी यहाँ तहरीर कर सकते हैं। इस ख़त को आपने खुश ख़त जो है वो लिखें और इसमें हवाला जात, इसके अलावा भी आप कोशिश करें ख़ुद से कुछ तलाश करें। तो वो जैसे अल्लामा इकबाल का भी शेर है, झपटना पलटना पलट कर झपटना, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। मतलब ये आप लोगों पे है जिस तरह से आप इसको अपने ख़त को खूबसूरत बनाना चाहें या मुनफरिद हवाला जात से जो है वो इसको आरास्ता करना चाहें।
उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई में जो है वो बिला तात्तुल मेहनत कर रहे हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपना काम जो है वो बाकायदा करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।